नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है विटामिन डी वाला। और विटामिन डी के बारे में दोस्तों आज मैं आपको विस्तृत से जानकारी बताऊंगा कि विटामिन डी क्या कार्य है या अपने शरीर के कौन कौन से अंगों में सहायक है, ठीक है, या इसके स्रोत क्या है, और पूरी विस्तृत से इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो विटामिन डी है, विटामिन डी और विटामिन डी के बारे में अगर अपन देखें तो विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में दोस्तों आप याद रखना, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि दोस्तों जो विटामिन डी की खोज भी किसने की थी, तो आपको याद रखना हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन डी है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है, कि जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या है। और रासायनिक नाम के बारे में अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो है, आपको याद रखना, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। दोस्तों कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और रासायनिक नाम के विषय में और बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमें जो विटामिन है इनके रासायनिक नाम याद नहीं रहते। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा ट्रिकली बता दूंगा कि किस प्रकार से उनका नाम है याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो विटामिन डी और कैल्शियम का आपस में संबंध है, तो आप याद रखना कि एक तो विटामिन डी और एक क्या होता है? कैल्शियम। इन दोनों का आपस में संबंध है। तो आपको याद रखना कि कैल्शियम का डी के साथ संबंध है, तो डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसी कमी से रोग, और कमी से रोग के बारे में अगर अपन बात करें तो कमी से अगर रोग के बारे में बात करें दोस्तों, एक नंबर हो जाएगा रिकेटस। एक नंबर क्या आंसर हो जाएगा? रिकेटस, ठीक है। और रिकेटस को दोस्तों अपन सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेटस को अपन क्या कहते हैं? सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये रिकेटस रोग दोस्तों ये छोटे बच्चों में होता है। उसमें क्या होता है? छोटे बच्चों में हड्डियों में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, और उस रोग को अपन क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं या सूखा रोग कहते हैं। अब किस प्रकार से उड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको क्या याद रखना है? विटामिन डी नाम है, याद रखना है। और दूसरा रोग कौन सा है? दूसरा रोग है ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा रोग कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना वो है ऑस्टियोमलेशिया। दूसरे जो रोग का नाम है उस रोग का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। और ये ऑस्टियोमलेशिया भी दोस्तों आपको याद रखना, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन ये क्या होता है? वयस्कों में होता है, ठीक है। रिकेटस तो क्या होता है? छोटे बच्चों में होता है। और ये ऑस्टियोमलेशिया ये किस में होता है? ये वयस्कों में होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये विटामिन डी क्या करती है? ये विटामिन डी क्या करती है? अमाशय से, ठीक है। ये विटामिन डी क्या करती है? अमाशय से। और कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। ये विटामिन डी क्या करती है दोस्तों, कि अमाशय से या अपने भोजन से और कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है? अवशोषण करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है, तो कौन सी हो जाएगी? डी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, ये अवशोषण करती है तो ये किसके भांति कार्य करती है? ये हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। और किस हार्मोन की भांति? तो आपको याद रखना पैराथ हार्मोन की भांति। जो पैराथ हार्मोन है, आपको याद रखना है भाइयों लोगों कि जो विटामिन डी है ये क्या करती है? भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है? अवशोषण करती है। और ये एक हार्मोन की भांति व्यवहार करती है। कौन सा हार्मोन? तो एक थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि के पीछे एक पैराथायराइड ग्रंथि है, और पैराथायराइड ग्रंथि से एक पैराथ हार्मोन स्रावित होता है। और उसी हार्मोन की भांति ये विटामिन डी क्या करती है? व्यवहार करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन एक हार्मोन की भांति व्यवहार करती है, तो आपको याद रखना
विटामिन डी करती है। और इसीलिए दोस्तों विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, इसीलिए विटामिन डी को अपन हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि किस विटामिन को अपन हार्मोनल विटामिन के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करती है, भोजन से अवशोषण करती है। और कैल्शियम और फास्फोरस ये किसके निर्माण में सहायक है? और कैल्शियम और फास्फोरस आपको याद रखना दोस्तों, ये अस्थियों के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में सहायक है? अस्थियों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप याद रखना कि विटामिन डी भी आपको याद रखना अपनी हड्डियां या अस्थियों के निर्माण में क्या है, सहायक है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक है, तो दोस्तों आप याद रखना कौन सी हो जाएगी? विटामिन डी हो जाएगी। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगी? विटामिन डी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी का जो संबंध है दोस्तों किससे है? हड्डियों से। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन ए वाले मैंने चैप्टर में आपको क्या बताया था कि अगर दोस्तों विटामिन का चैप्टर है, अगर आंख संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप हमेशा याद रखना उसमें विटामिन कौन सी होगी? ए होगी। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हड्डियों से संबंधित कोई रोग है या हड्डियों से संबंधित कोई कमजोरी है या विटामिन डी का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विटामिन डी का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं अगर कोई विटामिन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना उसमें कौन सी विटामिन होगी? विटामिन डी होगी, क्योंकि हड्डियों से संबंधित जो संबंधित विटामिन है वो डी है, और आंख से संबंधित जो विटामिन है वो कौन सी है दोस्तों? वो विटामिन ए है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त है? ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों अपनी तो त्वचा में पड़ता है, और त्वचा में पड़ने पर क्या है, जो अपनी त्वचा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। वो क्या होता है? तो आपको याद रखना वो होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसको विटामिन डी में बदल देता है। क्या करता है? विटामिन डी में बदल देता है। और विटामिन डी के बारे में आप याद रखना दोस्तों कि जो सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और कई बार देखने में आते हैं कि बाहर धूप में घूमते हैं कि यार बाहर क्यों घूम रहे हो, कि विटामिन डी ले रहे हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि विटामिन डी का जो समय है दोस्तों वो सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि विटामिन डी अपने आप अपने शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनती है, फिर अपने आप क्या होता है बनने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में ये अपने आप बनना बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सीधा सा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी भी विटामिन नहीं पाई जाती है, न तो ए पाई जाती है, न बी पाई जाती है, न डी पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाई जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब अपने त्वचा पर पड़ता है तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसे विटामिन डी में बदल देता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? ये क्वेश्चन में फर्क है दोस्तों, आप याद रखना। तो विटामिन डी मिलती है। या आपसे पूछ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी भी विटामिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये विटामिन डी हमें क्या है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है या सूर्य से मिलती है, और इसीलिए दोस्तों इसे अपन क्या है? सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन क्या है? सनशाइन विटामिन के नाम जानते हैं, या इसे अपन सनलाइट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्या है? सनलाइट विटामिन के नाम से भी जानते हैं, या अपन हिंदी में कहें तो दोस्तों इसे अपन धूप की विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप की विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विटामिन। इसके अलावा दोस्तों इसे अपन गरीब की विटामिन भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गरीब की विटामिन किसे कहते हैं, तो डी को कहते हैं। क्यों?
क्योंकि आप याद रखना दोस्तों, चाहे अमीर हो, चाहे अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे एक रोड छाप हो, चाहे एक भिखारी हो, क्योंकि विटामिन डी है ये सभी को समान रूप से मिलती है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलती है। ये न कोई अमीर देखती है न कोई गरीब देखती है। और इसीलिए दोस्तों अपन क्या कहते हैं, इसे अपन गरीब की विटामिन भी कहते हैं। और प्राकृतिक विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये प्रकृति से मिल रही है और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक विटामिन कहते हैं। और धूप की विटामिन क्यों कहते हैं, और धूप की विटामिन दोस्तों इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश या सूर्य के धूप से मिलती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, और इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। और हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोन की भांति कार्य करती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन डी के बारे में। और हर कंपटीशन के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि 3 विटामिन है, ए, डी और सी, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब विटामिन डी के बारे में अगर बात करें तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा। स्रोत के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ याद रखना कि जो प्रोटीन वाले जो स्रोत थे नहीं, लगभग वही विटामिन डी के स्रोत है। कौन कौन से हैं तो वो आप याद रखने कि विटामिन डी के अगर अपन बात करें दोस्तों स्रोत, ठीक है, तो स्रोत के बारे में आप याद रखना। एक तो हो जाएगा दाल, क्या हो जाएगा दाल, फिर क्या हो जाएगा मांस, फिर क्या हो जाएगा मछली। ठीक है, और मछली का तेल, मछली का जो कोड लीवर तेल, मछली का जो कोड लीवर तेल, और मछली के कोड लीवर तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो दोस्तों आप याद रखना, एक तो होगी विटामिन डी और दूसरी होगी विटामिन ए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखना, बार बार हर कंपटीशन से आ रहा है या हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना दाल, मांस, मछली। ठीक है, फिर आप याद रखना बादाम, फिर क्या हो जाएगा बादाम, फिर हो जाएगा अखरोट, क्या हो जाएगा अखरोट। ठीक है, और ये दोस्तों इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि बादाम, अखरोट, दाल, मांस, मछली, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। और इसके अलावा ये विटामिन के भी क्या है, स्रोत है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी वाला चैप्टर कंप्लीट, एकदम सरल तरीके से, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा दोस्तों। अब किस प्रकार से पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया, और एक बार और रिपीट करवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहली खोज कौन की थी, हॉपकिंस ने। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कमीसी रोग, रिकेटिस या सूखा रोग। दूसरा हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, और ये दोस्तों विटामिन डी क्या करती है, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है, और कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में सहायक है। इसीलिए विटामिन डी भी हड्डियों के निर्माण में भी क्या है, सहायक है। और ये एक हार्मोन की भांति व्यवहार करती है, और इसीलिए दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं, हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये में सूर्य के प्रकाश ही मिलती है। जब सूर्य का प्रकाश अपनी जो त्वचा पर पड़ता है तो क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसे विटामिन डी में बदल देता है। और इसीलिए दोस्तों विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं, सनशाइन या सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, या प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं, या दोस्तों आप याद रखना इससे अपन गरीब की विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्रोत दोस्तों ये हो जाएगा मांस, मछली, अंडा, बादाम, अखरोट। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितनी भी अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आप शेयर करो, सभी को बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, रेलवे, एनटीपीसी, आरएस, कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो, सभी के लिए ये पूरी तरह से उपलब्ध है। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना दोस्तों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।